नवंबर 2018 की बात है, जब दिवाली आने को थी। तब मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ काफ़ी तैयारियां चल रही थी। इसे लेके हम लोग कंपनी के हेड ऑफिस में बैठते थे। मेरी नाइट शिफ्ट होती थी तब। डिपार्टमेंट में मेरे साथ 5 लड़के और थे। उन दिनों ऑफिस के एक एरिया में डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस जोरों पर थी। हमने डिसाइड किया कि वो देखने चलते हैं। इसके पीछे की असल बात ये थी कि हमें भूख बहुत लग रही थी उस टाइम, और जहाँ प्रैक्टिस होती वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा खासा था। यही सोचते हुए हम वहाँ चले गए। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान है। काफ़ी अंधेरा था उस जगह पर, क्योंकि रात को ये एरिया मोस्टली बंद ही रहता है। इस साइड वाला डिपार्टमेंट रात को काम नहीं करता। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उस दिन की प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस खाना खाना था। हमने कोल्ड ड्रिंक्स के साथ थोड़े पकोड़े खाए और वापस चल दिए। इस दौरान 2 लड़के बाहर स्मोक करने निकल गए। हमने सोचा था कि बिल्डिंग के पिछली तरफ से जाएंगे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट यहाँ से पास पड़ता है। तब यहाँ लाइट्स वगैरह नहीं होती थी। हम चलते चलते वहां से बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, और उसी वक्त वो दोनों लड़के भागते हुए आए जो स्मोकिंग करने रुके थे। एक तो हमसे टकराकर अंदर चला गया, और दूसरा वाला हमें पकड़कर गले लग गया और कांपने लगा। हमें ऐसा लगा कि ये लोग कोई सीन करके भागे हैं पीछे से। तो हम भी बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आ गए। मैं देख रहा हूं कि कोई इनके पीछे आ रहा है कि नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम थोड़ी देर वहीं रुके रहे। उस जगह पर बहुत खामोशी थी। हमें किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। अब जब देखा कि कोई आ नहीं रहा तो अंदर चले गए। उन दोनों लड़कों में से एक तो अंदर भाग गया था पहले ही। एक हमारे साथ है और वो रो रहा है। उसे पहले तो हमने चुप करवाया, और फिर दूसरे वाले लड़के से पूछा, क्या सीन किया तुम लोगों ने, क्यों वहां से भागते हुए आए थे। उसने बताया कि तुम लोग आगे बढ़ गए थे, तब हम तुम्हारे पीछे आते हुए देखते हैं कि तुम में से कोई एक रुक गया है। हमने यहां से इशारा किया कि आ जाओ, साथ चलते हैं। वो खड़ा हमारी तरफ देख रहा है, अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब हम आगे बढ़े। अंधेरा था वहां। उसके पास जाके देखा तो वो बंदा डिस्टॉर्टेड सा था। मतलब उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ है, और देखते देखते उसके हाथ बढ़ते हुए हमारी तरफ आने लगे। वो अभी भी खड़ा तो अपनी ही जगह पर है, पर उसके हाथ बड़े होते जा रहे हैं, और वो देखते ही हम डर के मारे भागने लगे। मैं तो सीधा भागता हुआ ऊपर आ गया, पर ये ज्यादा डरा है तो तुम्हें पकड़ के रोने लगा। हमें उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ कि कुछ भी कहानी बना रहा है। हमारा यही था कि ये दोनों कोई सीन करके भागे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। खैर, ये बात हम लोगों के बीच ही रही। हमने इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि उन्होंने वहां पर किया क्या है। डर भी था कहीं कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर दी जिसकी वजह से हम भी फंस जाएं। ये बात तब आई गई हो गई, पर इस बात के कुछ ही दिनों बाद उनकी कही बात सच साबित हो जाती है। हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग रोज की तरह अपनी नाइट शिफ्ट कर रहे थे। हमारे डिपार्टमेंट के सामने फ्रंट साइड की बालकोनी थी, जहां रात को कुछ लड़के स्मोकिंग करने चले जाते थे। यहां से थोड़ी दूर एक रेलवे ट्रैक था, और उसके पास एक बहता हुआ नाला। अब उस रात हुआ ये, हम ब्रेक लेके बैठे हुए थे। खाना पीना चल रहा है। खाना खा के 2-4 लड़के स्मोकिंग करने उठे। बाहर बालकोनी की लाइट जलाई तो सामने एक आदमी खड़ा था। तब लाइट जला के जो लड़का सबसे पहले बालकोनी में आया, उसके मुंह से चीख निकली, जैसे वो किसी को देख के डर गया है। अंदर से हमने भी बालकोनी की तरफ देखा
एक बड़ा सा शीशा था जिसके आर पार देख सकते थे। हमने देखा कि बालकोनी में एक आदमी खड़ा है और उसका हुलिया वैसा ही डिस्टॉर्टेड सा जैसा उन दोनों लड़कों ने बताया था। वो दोनों लड़के भी हमारे साथ ही थे। हमने देखा कि वो आदमी खड़ा है पर उसके हाथ बड़े होते जा रहे हैं। वो देखते ही हमने बालकोनी का गेट जल्दी से बंद किया और फोन करके सिक्योरिटी को बुलाया। हम अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकल गए। मैंने उस आदमी को बहुत गौर से देखा था कि कैसे वो खड़ा है। उसका चेहरा कितना बिगड़ा हुआ सा है। उसके हाथ कैसे बड़े होते चले जा रहे हैं। मुझे उस रात की एक एक चीज अच्छे से याद है। मैं अक्सर खाली टाइम में पेंटिंग करता हूं और मैं उसके चेहरे को कई बार ड्रॉ कर चुका हूं। वो शक्ल और वो आदमी मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। इसके बाद हमने सिक्योरिटी को जाके सारी बात बताई पर हम उनके साथ ऊपर नहीं आए। फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड गए ऊपर देखने के लिए। देख दाख के थोड़ी देर में वापस आके उन्होंने कहा वहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बात तुम लोग बता रहे हो वो सच है। यहां रात में कोई चीज घूमती तो है, बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन वो एंटिटी बिल्डिंग के बाहर ही होती है, पिछली तरफ, कभी भी फ्रंट साइड पे नहीं आती। और इस तरह बिल्डिंग के अंदर आना ये तो आज पहली बार ही सुना है। क्या पता किसने क्या किया है जो वो एंटिटी तुम्हारे पीछे लग गई है, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी इस तरह से उसका जिक्र नहीं किया। इसके बाद जब कभी कैंटीन में खाते पीते या बाहर ब्रेक पर होते तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की कहानियां सामने निकल के आई। और उन सभी कहानियों में एक बात कॉमन थी कि उस एंटिटी के हाथ आपको देख के आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए तो वहां खौफ ऐसा था कि डिपार्टमेंट के सभी लड़कों ने नाइट शिफ्ट करने से मना कर दिया। हमारे बॉस ने कहा कि तुम एकदम से ऐसा मत करो, काफी नुकसान हो जाएगा। कहा कि थोड़ा टाइम दो, हम शिफ्ट कर देते हैं ये जगह। इसके बाद हफ्ते भर तक हमने वहां नाइट शिफ्ट तो की, पर अब सारे लड़के एक साथ ही रहते थे, वॉशरूम भी ग्रुप में जाते। एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ होता ही था। बालकोनी में जाना और रात में बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। और एक हफ्ते बाद हमारा डिपार्टमेंट दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। वो एक हफ्ता हमने डरते हुए निकाला। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे बालकोनी के उस तरफ वो आदमी खड़ा है और हमें ही देख रहा है। मेरी नजर बार बार उस बालकोनी की तरफ जाती थी। इसी बिल्डिंग में बेसमेंट के भी काफी किस्से हैं। वो एक पार्किंग एरिया है जहां लगभग 50-60 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं, पर वहां एक गाड़ी तक खड़ी नहीं होती। यहां तक कि पार्किंग का एंट्रेंस भी बंद किया हुआ है। और इसकी वजह भी आज की दूसरी कहानी है। आज की